हेलो क्यूटी पाइस, तो कैसी हो आप लोग। आई विश कि आप अच्छी होगी। एंड ये कैसी स्टोरी है ये बता के जाना, कमेंट कर दिया करो यार। अच्छा लगता है पढ़ने के बाद कि हाँ भाई अच्छी लगी आप लोगों को। लेट्स स्टार्ट। डेड। मैं ये शादी नहीं करूँगी। है ये बेग पकड़ो। जिमिना अपने घर से भाग रही थी बिकॉज उसके डैड ने शादी तय कर दिए थे। हे हाँ, सही खड़े हो तुम। अरे आराम से। थैंक यू सो मच। कहाँ है जिमिना, कहाँ गई? जिनू, ये सब बिगाड़ने वाली तुम ही हो। जिमिना एक बहुत बड़े रईस ख़ानदान में पैदा हुई है एंड उसका फैमिली में उसके मॉम डैड हैं एंड उसके डैड ने एक डील फाइनल करी है मिस्टर शुगा के साथ एंड उनने जिमिना की शादी भी मिस्टर शुगा के साथ पक्की कर दी है। बट जिमिना को शादी नहीं करनी बिकॉज उसको लगता है कि उसको अभी अपनी लाइफ जीना चाहिए। वो अभी छोटी सी बच्ची है, वो शादी ब्याह में नहीं फंसना चाहती। सो वो अपने घर से भाग गई एंड इधर नामजून गुस्सा हो रही है कि जिमिना ऐसा कैसे कर सकती है। बट अब उसके गुस्सा होने पे क्या होता है, जिमिना ऐसा पहले भी कर चुकी है। वो 2-2 3-3 रोज तक घर नहीं आती है एंड इसकी वजह से जिनू नामजून के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। बट क्या करे, जिमिना भी जिमिना है। भाई यार मैं इतनी नाइट हो गई है, ये कैसी अजीब लड़की है। क्या सोच रही है वो कि मैं भाग कर आई अपने घर से एंड वो वहीं पर ही खड़ा रहता है। हेलो, सो तुम्हें अब मेरे को अपने घर तक छोड़ना है? तुम्हारा घर? हाँ, रेस्ट हाउस, जहाँ पर सिर्फ मैं रहती हूँ। एंड ऐसे ही वो लोग थोड़ी बात करते हैं, उन लोगों की थोड़ी सी जान पहचान हो जाती है। तुम्हें अपनी फैमिली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुरी आदतें हैं। वो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। हाँ प्लीज़, मुझे भूख लगी है। एंड वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। हे हैंडसम बॉय, कैन यू टेक माई नंबर? ओह व्हाई नॉट। कितना हैंडसम है यार, मानना पड़ेगा। लड़कियां फैन फॉलोइंग की लिस्ट में है इसकी। एंड जिमिना खाते खाते जंकू को ताड़ती रहती है बिकॉज ऑब्वियसली जंकू बहुत ज़्यादा हैंडसम है। बट वो डिलीवरी बॉय का काम करता है बिकॉज वो पूरी फैमिली से बिलोंग करता है। हाय नेक्स्ट डे। ओह, मुझे पता ही था कि ये काई का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। गंदा आदमी। काई जिमिना का एक्स है एंड जिमिना उससे बोलने गई थी कि उसके डैड ने उसकी शादी तय कर दी है। बट वहाँ का नज़ारा देख के वो शॉक्ड। मैं घर तो जाने नहीं वाली, मैंने बोल दिया है नामजून। एंड जिनू उधर गुस्सा करती रहती है नामजून पे कि मुझे कहीं भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मुझे अपनी बेटी अपने घर पर चाहिए। एंड नामजून भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अरे यार जिनू, तो मैं क्या करूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ओ मोम मत डांटो, आ गई हूँ मैं। मुझे पता है आप मेरे बिना नहीं रह सकती। सो आपको क्यों लगता है कि मैं आपको छोड़ के कहीं जाऊँगी? कहीं नहीं जाई गई हूँ मैं, नो टेंशन। एंड जिनू से हक करती है एंड उससे बोलती है कि उसे जो करना है वो करे। ये नामजून ने कुछ बोला तो मैं इसे सही कर दूँगी। एंड ऐसे ही सेकेंड डे। ओहो हाँ, ये नशेड़ी इंसान कभी नहीं सुधरेगा। हे तुम क्या कर रहे हो क्लब में? डिलीवरी थी मेरी। ओह, तुम यहाँ पर भी डिलीवरी करते हो, यू नो दैट? हाँ। ओह नाइस। तुम्हें पता है मेरा जो एक्स है जिसे मैं लव करती थी, वो साला कमीना अंदर पार्टी कर रहा है। क्या? हे, मैंने उसे देखा। क्या हुआ, किसे देखा? हे जल्दी भागो, उन्हें देख लिया। उसे पता चला तो मैं डेट से बोल देगा मैं क्लब आई थी। एंड वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं एंड वो दोनों जेके उसे लेके बाथरूम में चला जाता है। ओह थैंक यू। हाँ मोम, क्या हुआ? हाँ बस आ रही हूँ मोम। कहीं भी नहीं, मैं बाहर आई थी। क्या हुआ? ऐसे मत सोचो। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके ऊपर चाकू उठाने की? एंड जंकुक, जब काई उसके ऊपर चाकू मारने की कोशिश करता है तो जंकुक उसकी हेल्प करता है, जिससे जिमिना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। बट जंकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कैसा इंसान है, हेल्प भी करता है लेकिन क्रेडिट भी नहीं देता है। हे सुनो ना,
सुनो प्लीज़। देखो मैंने तुम्हारे लिए चाबी आई, तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलोगे? नहीं। एंड वो मना कर देता है। सो जिमिना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है उससे। सो जंगकुक को ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ता है। ओके आओ, मैं ड्रेस चेंज करता हूँ। ओह थैंक यू। वैसे ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ रही थी, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। एंड ऐसे ही वो लोग घूमने चले जाते हैं। एंड थोड़ा बहुत घूमते हैं बाहर। थोड़ी बहुत घूमने के बाद जिमिना का फ़ोन आ जाता है घर से। सो जिमिना बोलती है मुझे जाना पड़ेगा। ओह मॉम डैड आई मिस यू सो मच। इसके मॉम डैड नहीं है। ओह सो सैड। क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। एंड जिमिना बोलती है वो बेसी आ गई थी। हे देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, इतने मस्त नूडल्स हैं मेरे मोम के हाथ के। क्या? एंड जंगकुक पहली बार मोम के हाथ का खाना खाता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने मोम डैड के हाथों से बना हुआ कुछ भी नहीं खाया। हे मैंने बोला था ना। ओह तुम्हें पता है मेरे डैड ने मुझे देख लिए हैं। लो तुम भी ना चोट लगा लेते हो अपने हाथ पे। और अब घर पर जाने के बाद मुझे डांट पिटेगी। तुम्हें पता है मेरी आदत बन चुकी है डांट खाने की। जिमिना उसकी चोट के ऊपर पट्टी करते करते उसे उसके घर की स्टोरी बताती रहती है। वो बहुत अच्छे हैं इन पार्टी। हे क्या हुआ यार? तुम्हें पता है मैं पार्टी में इतने सारे लोग होने के बाद भी अकेली हूँ, इसलिए मुझे ये रिच फैमिली पसंद नहीं है। आई नो दैट कि ये सब मेरे पापा की मेहनत है, बट ऐसा नहीं होता है। सबको पैसा पसंद होता है, नहीं है मुझे नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, तुम्हें पता है ये बात। चलो आ जाओ। तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो। जिमिना ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, यही सैडनेस के कारण कि उससे कोई बात नहीं कर रहा था। उसकी मॉम यानी सबको मेहमानों को देखने में बिजी थी एंड वो अकेली थी। आई मिस यू मॉम डैड। एंड सेकेंड डे भी उसके यहाँ पार्टी रहती है, जिसमें वो तैयार होकर चल जाती है, जहाँ पर उसके डैड उनके थोड़े मीटिंग्स वाले पार्टनर से मिलाते हैं उसको। हे ओह वाओ। एंड जंगकुक उसे ऑफ़र करता है कि वो उसके साथ अम्यूज़मेंट पार्क चले। एंड वो लोग जाते हैं। नाइस। पता है तुम्हें मैंने पहली बार इतना ज़्यादा इन्जॉय किया है। तुम्हें पता है अभी भी मेरे ना कोई फ्रेंड से नहीं रही है, फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये सब अच्छा लगा है। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें ये सब अच्छा लगेगा, बिकॉज मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा रिच हो, पैसों वाली। ऐसा नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें पसंद है, बट मैं क्या करूँ, मॉम डैड कभी मुझे जाने ही नहीं देते। एंड जिमिना ये बताते बताते थोड़ी सी सैड हो जाती है, जिसको जंगकुक नोटिस करता है कि वो अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा सैड है, बिकॉज उसका कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, वो ओनली वन डॉटर है। सो उसको ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे पसंद है कि उसके मॉम डैड उसके साथ टाइम बिताएं। ओह नो टेंशन यार, तुम मेरे को देख के उदास मत हो, तुम्हारी लाइफ बहुत मस्त है। एंड वो जंगकुक से बोलती है कि तुम्हारी लाइफ अच्छी है, तुम्हें इन्जॉय करना चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार तुम ऐसा नहीं समझ रहा हो, तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बस ये है कि वो दिखा नहीं पाते हैं। ओह प्लीज़ हम ओके आ रही हूँ बाबा, वेट करो। देखा ऐसा कॉल आते हैं। एंड जिमिना की मोम का कॉल आता है एंड जिमिना घर चल जाती है। इन लोगों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, ये लोग एक दूसरे को समझने लगे थे, इन लोगों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। जिमिना उसे एज अ डिलीवरी बॉय नहीं ट्रीट करती थी, वो उसे एज अ फ्रेंड ट्रीट करती थी। एंड जंगकुक भी उसे एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करता था, बिकॉज उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगने लगा था।
बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय करते थे। जंगकुक भी उसकी लाइफ में अकेला था, उसका कोई फ्रेंड्स नहीं था, एंड जिमिना भी उसकी लाइफ में अकेली थी। एंड जब वो दोनों एक दूसरे से मिले तो वो लोगों की उन्हें लगने लगा कि उनकी लाइफ बस वो एक दूसरे में ही कंप्लीट हैं, एंड वो एक दूसरे के साथ रहते थे जब बहुत ज़्यादा हैप्पीली रहते थे। ऐसा नहीं था कि जिमिना से उसके मॉम डैड लव नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे, बट वो उसे दिखा नहीं पाते थे। इन नेक्स्ट डे, ओहो तुम कहाँ कहाँ बिजी रहती हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा था। ओ आई नो दैट, तुम्हें पता है मेरा मॉम डैड है ना, मेरे मॉम तो फिर भी सही है, मेरे डैड उससे शादी करवाने के लिए पागल हुए पड़े हैं, पता है। ओह आई नो, तो तुम मना कर दो ना, तुम तो तुम्हारे पापा मम्मी की इकलौती डॉटर हो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। एंड जिमिना कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्हें अपनी कंपनी फर्स्ट पोजीशन पे लानी, एंड उसके लिए उनको मिस्टर शुआ के साथ डील करना पड़ेगा। एंड वो नहीं चाहती है कि वो ट्रॉफी की तरह जाए किसी के घर, वो चाहती है कि कोई उसे लव करके उसकी लाइफ में आए। मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, प्लीज़ तुम नहीं समझोगे, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। एंड जिमिना बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, उसको हैप्पी करने के लिए वो थोड़ी बहुत बातें घुमा लेता है, उसे दूसरे टॉपिक के ऊपर लेके चल जाता है, जिससे उसका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, एंड जिमिना का भी। हे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, हाँ तुम्हें पता है, एंड ये कौन है, हे उसके साइड मत देखो यार कितनी चिकनी है, हाँ भाई क्या ब्यूटीफुल है, इसे हमको दे दो और तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ से, हे शट अप। एंड जंकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब बीच पे वो लोग जिमिना के बारे में ऐसा बोलते हैं, सो वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से धो देता है, जिसकी जिमिना ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि ये बंदा मार कूट भी सकता है। बट ये रूप तो उन्होंने पहली बार ही देखी थी, और वो भी जिमिना के लिए उनने लड़ाई की थी। एंड उन लोगों को तो हॉस्पिटल में भर्ती होना ही था, बिकॉज जंकुक ने मारा है उनको, 2.5 किलो का हाथ ऐसे ही थोड़ी नहीं था उसका। एंड जिमिना जंकुक को थोड़ा समझाती भी है कि ऐसे किसी से फाइट नहीं करना चाहिए, तुम अकेले रहते हो। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरी जो पड़ोस वाली आंटीज़ हैं वो मेरा ख्याल रखती हैं बचपन से, अभी अभी मैं अलग रहने लग गया, वरना मैं उनके साथ रहता था, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ओह नाइस, मुझे मिलना है तुम्हारी आंटी से, लेकिन प्लीज़ ऐसे फालतू में लड़ाई मत करा करो, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसे में तुम्हें चोट लग जाती तो। और तुम्हें मेरी फिक्र है, हे मेरी फ़ोटो, ओह वाह क्या हुआ है। एंड वो जंकू के घर में फ़ोटो खींचती रहती है उसकी पड़ोसन के साथ, इतने में जंकू आ जाता है उसके घर पर, एंड जिमिना शॉक्ड, हे तुम क्या कर रही हो, चलो यहाँ पे, अरे नहीं डेड है यहाँ पर, चलो, हे पकड़ो उसे। एंड वो लोग छुप जाते हैं। क्या रहे हो तुम उसके साथ शादी नहीं करोगी, मैंने बोल दिया ना एक बार, मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और के साथ रहो, चलो, हे तुम लोग अब नहीं बचोगे, पीछे हो तुम। एंड वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। मैंने पहले ही कहा था कि उसके पास मत आओ, और जंकू की बात सुन के वो लोग करीब आने लगते हैं, बट जंकू ने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, जिससे पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है कि वहाँ पर ड्रग्स स्मगल हो रहा है। हे चलो, नेक्स्ट डे हो, तुम पागल हो, तुम कितनी ज़्यादा रिस्क लेते हो, अब तुमने मुझे अपने यहाँ लेके आ गए, तुम्हें पता है मेरे डेट तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज ओ बेबी तुम इतने ज़्यादा लोड मत लो, क्या हुआ है, और तुमने मुझसे बेबी क्यों कहा, इसके लिए, बिकॉज एंड जंकुक एक पेड़ पे बैठता है, एंड उसे बुके सामने रख के प्रपोज करता है शादी के लिए, कि क्या वो उससे शादी करेगी प्लीज़। एंड जिमिना थोड़ी सी शॉक्ड थी, बट उसे भी जंकुक तो स्टार्टिंग से ही पसंद था। आई लव यू जिमिना, विल यू मैरी मी, प्लीज़ एक्सेप्ट मी, ओ व्हाई नॉट, आई लव यू टू, ओ थैंक यू सो मच जिमिना। एंड वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है।
एंड वो लोग मैरिज करने चल जाते हैं बिकॉज जिमिना के डेट के लिए, कि ऐसा ना हो कि उनके डेट को पता चले तो फिर क्या होगा। उफ, हम लोग यहाँ पर आ तो गए हैं एंड उन लोगों की मैरिज हो जाती है। देखो हमने शादी कर ली आंटी, क्या तूने शादी कर ली दोनों ने? एंड वो लोग थोड़ी सी शॉक्ड थी बट वो हैप्पी भी थी एंड वो उनका रूम डेकोरेट करती हैं फर्स्ट नाइट के लिए। ओह सेल्फी लव बर्ड्स एंड उनके फ्रेंड्स उनकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। ओह आई एम वेरी हैप्पी एंड रूम ओ बेबी कम हेयर। जंकुक उसे किस करता है एंड उसके बाद वो उसके क्लोथ रिमूव करने लगता है बिकॉज फर्स्ट नाइट थी। सो ये तो नॉर्मल ही चीज़ है जो वो कर रहा था एंड जिमिना ने तो उसे परमिशन दे ही दी थी। बेबी प्लीज जस्ट ओ बेबी योर बॉडी इज सो स्किन। ओह आई नो दैट। हो अब मैं एंटर कर रहा हूँ, प्लीज़ तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके डू इट। नहीं ओह बेबी ये क्यों नहीं जा रही है मुझे नहीं पता। रुको मैं थोड़ी सी और करता हूँ प्लीज़। फाइनली ये चला गया, इतनी मेहनत लगी इसको डालने में। प्लीज़ रिलैक्स। एंड सेकेंड डे वाओ ये पीछे ये शख्स कौन था हमारे साथ, क्या हुआ? एंड ऐसे ही 6 मंथ बीत जाते हैं एंड 6 मंथ में जंकुक 1 मंथ तक जिमिना के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रिया। उसने जिमिना की बहुत ज़्यादा टेक केयर की, जिमिना का ख्याल रखा, उसके साथ हमेशा अच्छा रहना। नामजुन को भी ये बात पता चली एंड जीनू को भी, तो जीनू ने तो उसे एक्सेप्ट कर ली बट नामजुन को थोड़ी दिक्कत आई बिकॉज वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी एक गरीब घर में रहे। सो उसने जिमिना से बोलचाल बंद कर दी थी बट अब उसके डैड भी उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करने लगे थे। हे बेबी एंड जंकुक बोलता है कि उसे कॉफ़ी ला के दो। सो जिमिना कुछ भी नहीं बोलती है, जाती है चुपचाप कॉफ़ी ला के देती है एंड उसके साथ उसे फ्रूट ला के देती है कट करके एंड ला के और रख देती है। क्या हुआ है, तुम आजकल बहुत ज़्यादा उदास रहने क्यों लगी हो? एंड जिमिना उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है, बस चुपचाप वहाँ से उठ के और बाहर चली जाती है। एंड जंकुक शॉक्ड था, उसे पता था कि क्या हो रहा है बट वो कुछ भी नहीं कह रहा था बिकॉज उसको पता था ये सब उसकी गलती है, उसके कारण ही वो इतनी ज़्यादा नाराज़ है बिकॉज जिमिना बहुत ज़्यादा सैड रह रही थी। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जिसे मैं लव करती हूँ मुझे साथ ऐसा क्यों करता है? जिमिना बहुत ज़्यादा रो रही थी रूम में एंड जंकुक बाहर से जा रहा था। ओ बेबी सॉरी ना बस। एंड जंकुक बोलता है कि आज बस लास्ट डेट है, आज के बाद तुम्हें मैं कभी सैड नहीं होने दूंगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। एंड जिमिना के साइड क्यों क्यों गॉड प्लीज़। एंड क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? कितनी बार बोला है मैंने कि तुम रोया मत करा करो, क्यों ना रो? तुम्हें क्या करना है मेरे से? तुम्हें पता है कि मैं कैसी रह रही हूँ? एंड जिमिना रोते रोते बोलती है कि यानी 6 मंथ में हो गए हैं हमारी शादी को, तुमने ओनली 1 मंथ मेरे ऊपर ध्यान दिया है एंड तुम 5 मंथ से मेरे ना तो बात करते हो ढंग से, ना मेरे करीब आते हो, कुछ भी नहीं करते हो। ये बात सुन के जंकुक शॉक्ड था। मुझे पता है बट तुम सोचो भी तो कि मैंने अपनी खुद की कंपनी खोला हो, मुझे उसमें टाइम लग रहा था। जंकुक ने अपनी खुद की एक JK कंपनी ओपन करा था। आई नो दैट
कि तुम्हारी कंपनी है, तुम्हें उसे आगे बढ़ाना है, बट मेरे ऊपर भी तो ध्यान दो। एंड जिमिना बहुत ज़्यादा रो रही थी एंड वो रोते रोते ही बहुत ज़्यादा हिचियों से रोने लगती है। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा लव करती हूँ। एंड जंगकुक उसे चुप करवाता है एंड उससे बोलता है कि वो उसे आज से फुल टाइम देगा। बस आज की जो मीटिंग है नाइट की, बस वो करने के बाद उसे इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। जंगकुक ने अपनी कंपनी के ऊपर उसे अमीर बनना था बिकॉज ऑफ जिमिना। वो चाहता था जिमिना को जैसी लाइफ उसके पेरेंट्स ने दी है उससे ज़्यादा अच्छी लाइफ वो दे, इसलिए वो ये सब कर रहा था। बेबी तुम्हें पता है ना मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हें ये सब बातें पता है एंड मैं तुम्हारे लिए तो ये सब कर रहा हूँ ना। ये बताओ मैंने कभी तुमसे बोला कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे रिच होना है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे ओनली लव की नीड थी। एंड जंगकुक ये बात सुनता है तो उसे जिमिना की पुरानी सिचुएशन याद आती है जब जिमिना उसे मिली थी एंड वो जब भी इसी चीज़ों के चलते जंगकुक के करीब आई थी एंड जंगकुक के साथ रहना पसंद करने लगी थी बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि जिमिना को डेट भी उसे टाइम नहीं दे पाते थे कंपनी के चलते एंड इसीलिए उसके डेट से जिमिना की बिल्कुल भी नहीं बनने लगी थी। अब उसका डेड इस बात को समझे तो जिमिना और उनका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, बट जंगकुक अपनी कंपनी में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि उसे जिमिना के लिए कोई टाइम नहीं था एंड जिसकी वजह से जिमिना बहुत ज़्यादा सैड रहने लगी थी। उसे ऐसा लगता था कि जंगकुक को उसकी कोई नीड नहीं है, बस वही है जो जंगकुक की लाइफ में है, बाकी जंगकुक चाहता ही नहीं है कि वो उसकी लाइफ में रहे एंड इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड रहने लगी थी। बट जंगकुक ने आज जब बोला कि आज उसकी फाइनल मीटिंग है, फाइनल मीटिंग के बाद उसे कंपनी में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं भी देगा तो उसकी कंपनी चलती रहेगी एंड उसे इतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा दिमाग पे, ओनली आज की मीटिंग हो जाएगी तो उसकी कंपनी भी कोरिया में टॉप 2 में आ जाएगी। एंड जिमिना थोड़ी सी ये बात सुन के रिलैक्स होती है कि चलो ठीक है जो भी हुआ कोई नहीं। एंड जंगकुक भी बहुत ज़्यादा रिच हो गया था, जिमिना के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी एंड जंगकुक को जिनू ने तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था एंड अब नामजुन ने भी जब उसकी काबिलियत एंड उसको इतना ज़्यादा पॉपुलर होते हुए देखा तो उनने भी उसे एक्सेप्ट कर लिए। बेबी प्लीज़ सॉरी। एंड जिमिना उससे सॉरी बोलती है बिकॉज उसकी वजह से जंगकुक भी सैड हो गया था। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता। इधर आओ, क्या कर रहे हो, तुम्हारी मीटिंग है ना। ओ बेबी गर्ल मैं तुम्हें नाइट में देखता हूँ। एंड जंगकुक चला जाता है मीटिंग में एंड उसकी मीटिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। मैं देखती हूँ एंड जिमिना भी बाहर गई थी घूमने के लिए, उसकी फ्रेंड का बर्थडे था एंड वो घर आती है। और बेबी गर्ल एंड जंगकुक जैसे उसे फर्स्ट टाइम मिला था वो अपने उसी लुक में आया था, हेलो बेबी। आज चलो एंड वो उसे अपने ओल्ड हाउस लेके जाता है जहाँ पर उन्हें मैरिज के बाद वो लोग रहे थे बिकॉज ऑफ दिस कि जिमिना को अच्छा फील हो एंड वो उसे वहाँ पर जाके और किस करना स्टार्ट कर देता है। जिमिना थोड़ी सी शॉक्ड थी बट वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। आई नो दैट बेबी, क्या क्या कर रहा हो तुम। एंड जिमिना उसे दूर करती है बिकॉज जिमिना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी उसके ऊपर। 5 मंथ बाद ये सब कर रहे थे वो लोग। तुम छोड़ो। एंड वो उसे बोलती है कि रुको, लेकिन जंगकुक नहीं रुक रिया था, प्लीज़ रुको। एंड जंगकुक उसकी बात सुन के रुकता है एंड पूछता है क्या हुआ। देखो बेबी आई नो दैट कि क्या हुआ है, मैं नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता है। देखो मैं जानता हूँ, हाँ लेकिन आइंदा अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करा ना मैं तुम्हें डायरेक्ट डिवोर्स दूंगी। ये बात सुन के जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है कि बेबी ऐसी बात आज तो कर दी, आज के बाद करना मत। एंड वो लोग अपना कंटिन्यू करने लगते हैं। सो हमारी कहानी की है
हैप्पी एंडिंग होती है। एंड हैप्पी क्रिसमस डे माय ऑल स्वीट हार्ट्स। एंड आई विश आप लोग अच्छी रहो। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।